चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन। आज मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है। ममता को अब आपको बता दें कि माता को आज के दिन खीर का भोग लगाया जाता है। मंदिर में भक्तों में माता को प्रसन्न करने की अलग उत्साह देखने को मिल रही है। मंदिर में पूजा अर्चना करने सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो सुबह से ही भक्त मां के दरबार पहुंच रहे हैं मत्था टेकने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए। तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो ऐसे में मान्यता है कि मां के तीसरे स्वरूप की पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है और सद्भावना में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मां का जो तीसरा स्वरूप है बेहद शांत और सौम्य है। मां के सिर पर आधा चंद्रमा नुमा घंटा है और इसलिए मां का नाम चंद्रघंटा है, जिसकी वजह से मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। और कहते हैं मां देवी बहुत ही आसानी से मां को प्रसन्न किया जा सकता है। और मां चंद्रघंटा को लाल और पीले रंग का फूल आज चढ़ाना बेहद शुभकारी होता है। ऐसे में विधि विधान से पूजा आराधना करने से मां देवी जल्द ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। तो आज मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। और संवाददाता गौरव रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। गौरव, जानकारी दें इस वक्त आपकी किस मंदिर में मौजूदगी है और आज मां के तीसरे स्वरूप की किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? पूरी तरीके से लौट आई है। पूरे देश भर में चैत्र नवरात्र की जो विधियां हैं वो धूमधाम से मनाई जा रही है। आज चंद्रघंटा माता की जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के मां काली मंदिर पर मौजूद है, जहां आप देख पा रहे होंगे बाजार है वो सजा हुआ है। बाजार नहीं है, ये रौनक है। लाल चुनरी फूल पूरी तरीके से सजाए गए। हम मंदिर के अंदर जाएंगे, महाराज से बात करेंगे, जो भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज का दिन है वो मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से भारी संख्या में जो भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से पूजा अर्चना करने के लिए, मां से अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए, जो है अपनी मनोकामनाओं को पूरा कराने के लिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर सुबह से पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो फूल है वो चढ़ाया सर आज पहुंचे हुए यहाँ किस तरह से देखते हैं चैत्र नवरात्र के दिन पे कैसा क्या मनोकामना लेकर आए हैं? जो भी मिले शांति भी हो, कैसे खुश करेंगे माता को आज? आपको वैसे खुश है, हम खुश करने वाले हैं, वो हमको खुश कर। बिल्कुल, देखिए काफी उत्साह है भक्तों में। दादी पहुंची हुए आज, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है। दर्शन करिए तो सुबह सुबह और आप खुशी आए ना तीज का दिन। बिल्कुल, देखिए महाराज जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। महाराज किस तरह से आज का दिन है वो आप देख रहे हैं, किस तरह से माँ काली को सजाया गया है। जो भक्त है वो यहाँ पर अपना सर झुका रहे हैं। भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। कैसे मना रहे हैं आज का दिन? आज रात और तृतीया का तिथि था। आज चौथा दिन कुष्मांड देवी का स्वरूप का पूजन होना है और इसीलिए माता जी को जो आज लाल पुष्प
अनार का भोग और कुष्मांड रखिया का जो चढ़ाने का है, और अपने जो विशेष रूप से मालपुआ का भोग है। तो भक्त आज सवेरे से आना जाना लगा हुआ है, सभी अपने मनोकामना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कुष्मांड अर्थात ब्रह्मांड, और माता जी ने कुष्मांड ब्रह्मांड का रचा था आज। तो सभी अपने मनोकामना लेकर आ रहे हैं, और कुष्मांड देवी विशेष फल, बुद्धि और सभी प्रकार की शक्ति देने वाली देवी है। सभी अपना मनोकामना लेकर आ रहे हैं, और माता जी सबकी मनोकामना पूरी करें। माता जी को आज कैसे खुश किया जाए, कौन से रंग के कपड़े जो है वो पहने चाहिए? आप देख पा रहे हैं कैसे लाल चुनरी और जो सीताफल है वो यहाँ पर भक्तगण चढ़ा रहे हैं। कैसे खुश किया जाए, क्या कपड़े पहनने चाहिए आज? वैसे नारंगी कलर उनके लिए भी प्रिय होता है, बाकी माता जी के लिए तो हमेशा रक्तवर्ण लाल कलर का पुष्प, लाल वस्त्र आदि विशेष प्रिय रहा है। और विशेष पूजा में कहा जाए तो माता जी का जो मन साफ करके, मन जो सभी प्रकार के अहंकार दूर करके, जितना स्वच्छ मन से माता जी का आराधना किया जाए, माता उतना ही प्रसन्न होती है। बिल्कुल, देखिए महाराज जी ने पूरी जानकारी जो है वो हमको दी, किस तरह से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का दिन है, पूरी तैयारी के साथ जो भक्त हैं वो अपने दिल में मनोकामना लिए माता के दरबार पे सर झुकाने जो है यहाँ मंदिरों में पहुँच रहे हैं। ठीक है गौरव, बने रहिए हमारे साथ। विदिशा से हमारे साथ संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, जानकारी दे, विदिशा में इस वक्त आपकी कौन से मंदिर में मौजूदगी है, उस मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए बताएं। आज चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप की किस तरह से पूजा आराधना की जा रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं, एक प्राचीन शीतला शक्ति धाम मंदिर है, मंदिर है, लोगों की गहरी आस्था है। आज नवरात्रि पर्व का तीसरा दिन है और माता चंद्रघटा की यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए शीतलता की प्रतीक माता चंद्रघटा, निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था। सुबह से ही काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और अभी भी तांता लगा हुआ है। माता के मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं। काफी प्राचीन लोगों की आस्था है और बताते हैं कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगे पूरी होती है। छोटे से पेड़ के, इमली के पेड़ के नीचे है माता विराजमान थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं ने यहाँ भव्य मंदिर बना दिया है। विदिशा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में यह स्थान प्रसिद्ध है। लोगों की गहरी आस्था है, यही वजह है कि श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं, माता के दर्शनों को मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं माता रानी के। देखिए आप, ये माता रानी विराजमान है गर्भगृह में। शीतला माता के नाम से इनको जाना जाता है। प्राचीन प्रतिमा है, पहले एक छोटी सी प्रतिमा थी, नीम के पेड़ के नीचे विराजमान थी। अब यहाँ पर विशाल और भव्य मंदिर है। यही वजह है कि श्रद्धालु यहाँ आके खिंचे चले आते हैं। सर, पूजा अर्चना को आए हैं, क्या आस्था है इस मंदिर को लेकर? मैं बरसों से यहाँ आ रहा हूँ, मेरी बहुत आस्था है और मैं जबकि यहाँ जो मन्नत मांगता हूँ वो पूरी होती है मंदिर। आज तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि। जी जी, यदि श्रद्धालु बता रहे हैं कि जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। और भी कहीं कहाँ ज्यादा आज जल चढ़ाने आए माता को। शीतला माता प्राचीन धाम है, बताते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? मेरा तो 50 साल हो गए। 50 साल के नहीं बता, मन्नत पूरी होती है। यहाँ जरा कबूतर था, थोड़ी सी मड़िया थी, उस पर विराजमान थी। आज भैया की कृपा से देखो हर मन्नत पूरी होती है। जल चढ़ाने आई थी माता जी। ये महिला श्रद्धालु हैं और जल चढ़ा रही है, पूजा अर्चना कर रही हैं। निश्चित तौर पर तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का और श्रद्धा के वसीभूत लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं माता के दरबार में। जो भी मन्नत वो मांगते हैं पूरी होती है। प्राचीन धाम है, यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व है, माता चंद्रघटा की आराधना हो रही है। श्रद्धालु आए, पूजा अर्चना को आए मैया से। क्या मांगा है? मांगने कुछ नहीं आए, दर्शन करने। कितने सालों से आ रही हैं? प्राचीन धाम है, बताते हैं, मन्नत पूरी होती है। ये पूरी मन्नत होती है, बता रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं और प्राचीन धाम है, मध्य प्रदेश में ही श्रद्धा का केंद्र है। शीतला शक्ति धाम है। ऐसे विदिशा का प्राचीन ज्वाला देवी मंदिर है, चिरोल वाली माता का धाम है, यो भी श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। और उदयपुर का महामाया मंदिर है, यहाँ पर माता रानी दिन में 3 रूप बदलती है। निश्चित तौर पर जिले भर में माता रानी के जो प्राचीन धाम है, लोगों की श्रद्धा आस्था का केंद्र बने हुए हैं। जी,
ठीक है मनोज, बने रहिए हमारे साथ। गौरव, आप जरा एक बार पुजारी जी से संभव हो पाए तो बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि आज माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा किस तरह से विधि विधान से करनी चाहिए, क्या कुछ विधान है पूजा करने का, और माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाए। गौरव, आवाज मिल पा रही है आपको? तो गौरव तक गौरव, आवाज मिल पा रही है आपको? तो गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी दिक्कतों की वजह से। और आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माँ देवी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। और ऐसे में मान्यता है कि नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। और इस बीच एक बार फिर से गौरव का रुख करेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, संभव हो पाए तो एक बार फिर से पुजारी जी से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि माँ चंद्रघंटा के पूजा का विधि क्या है, माँ देवी को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है, क्या कुछ भोग लगाया जा सकता है, जानकारी लें। निश्चित तौर पर पंडित जी से हम बात करेंगे। आज का दिन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग भी, जिस तरह से जानकारी थी कई जगहों पर जो है कल द्वितीया और तृतीया जो है एक साथ मनाया गया था, आज जो है चतुर्थी का दिन है। महाराज जी से हम बात कि ऐसा कंफ्यूजन क्यों है और किस तरह से आज का जो दिन है वो खास है। महाराज जी, जिस तरह से जो द्वितीया और तृतीया का जो दिन है वो कल एक साथ मनाया गया था, तो आज कौन सा दिन है और आज किस माँ को जो पूजा है वो की जानी है और किस तरह से जो विधि है वो रहने वाली है? देखिए, बहुत जगहों पर द्वितीया और तृतीया और तृतीया की संध्या आज माँ स्मांड देवी स्मांड देवी और जिस प्रकार भारत में तो उस स्वरूप के माँ को स्मांड देवी हमेशा भक्तों को करती है। आज माता जी को बिल्कुल, देखिए आज माता को जो है लाल फूल का जो भोग है वो लगाया जाता है। लाल फूल जो है माता को चढ़ाया जाता है, वो काफी प्रसन्न होती है और भक्तों की जो मनोकामना है वो पूरी करती है। आप देख पा रहे हैं भक्त जो है वो काफी उत्साहित हैं, पहुंच रहे हैं माता के दरबार में, जो अपना सर है वो यहाँ पर सभी झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल खुशियों का जो माहौल है वो साफ तौर पर मंदिरों में देखा जा रहा है। सभी मंदिरों में जो रौनक है वो इसी तरह की है। भक्त सुबह से पहुंच रहे हैं, 6 बजे से जो भक्त है वो सुबह से घर से तैयार होकर फूल लेकर, और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो बाहर बाजार लगे हुए हैं वो भी माता के भक्तों के लिए जो चाहे प्रसाद की बात करें, चाहे फल की बात करें, वो पूरी तरीके से सजाए गए। हर दिन जो है दिन के हिसाब से माता की पूजा के लिए अलग अलग जो भोग है वो चढ़ते हैं। जो चुनरी होती है, चाहे उसकी बात करें, चाहे फूल की बात करें, चाहे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो रौनक है वो साफ तौर पर दिख रही है। सभी मंदिरों के बाहर इस तरह के जो सभी भोग हैं, फूल फल की बात करें, वो जो है वो पूरी तरीके से सजाए गए हैं। बिल्कुल, और नवरात्र के 9 दिन बेहद खास होते हैं। ऐसे में बाजारों में भी एक अलग रौनक देखने को मिलती है। तमाम पूजा पाठ के सामान जो हैं वो हर जगह नजर आते हैं। फिलहाल गौरव बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मनोज का रुख करते हुए विदिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप जरा एक बार पुजारी जी से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए आज के दिन की महत्वता को लेकर, और इसके साथ ही किस तरह से माँ देवी की पूजा आराधना की जाए, और क्या आज के दिन भी कोई शुभ मुहूर्त है क्या कि इस मुहूर्त में पूजा करने से ज्यादा फलदायी होता है? चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना है, हम पुजारी जी से बात करने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पर बड़ा पर्व है चैत्र नवरात्रि का। माता रानी विराजमान है यहाँ शक्ति धाम में, और सुबह से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और चंद्रघंटा माता का पूजा हो रही है।
पुजारी जी से हम बात करने की कोशिश करते कि किस तरह से यहाँ पर उनको प्रसादी है या पूजा अर्चना विशेष रूप से कराई जाती है वो होगी। यहाँ पर पुजारी माता शीतला यहाँ पर विराजमान है या कुछ श्रद्धालु उनसे बात करने के। सर, आज माता चंद्रघटा की पूजा अर्चना किस तरह से भोग लगाया जाता है, क्या होती है विशेष पूजा? 9 दिन 9 अलग अलग माताएं रहती हैं जी। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, मांडेति, चतुर्थम जी। स्कंद मातेति, पंचमम षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, अष्टमम नवम शिवाधात्री, 9 दुर्गा जी। 9 दिन की 9 दुर्गाएं हैं जी। उन 9 ही दुर्गाओं के अलग अलग भोग होते हैं और अलग अलग उनकी आराधना होती है। जी। जिस सिद्धि के लिए इस माता को स्मरण करना है उसके लिए उसे किया जाता है। जी जी। आज यहाँ हमारे मंदिर में 9 ही दुर्गाएं विराजमान। कोई विशेष योग आज कोई विशेष पूजा अर्चना? आज विशेष योग भी है क्योंकि आज तृतीया है जी। और आज के दिन जो है माँ गौरी की पूजन होती है जी। शिव और गौरी की पूजन करके लोग महिलाएं जो है सुहागवती रहने के लिए माँ पार्वती और शिव की पूजन करती है। जी। कुछ शुभ मुहूर्त रहता है किस समय पे ज्यादा कोई पूजा? माँ की पूजन के लिए तो पूरा ही शुभ भोग लगाया जाता है। आज माँ के लिए विशेष भोग रहते हैं जी। अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के जी। अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर आज माता की पूजा अर्चना करती हैं महिलाएं और विशेष भोग लगाया जाता है, ये ऐसा महाराज बता रहे हैं। निश्चित तौर पर चंद्रघटा जो देवी है माता, सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, शीतलता का प्रतीक चंद्रमा, और भी कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आज पूजा अर्चना को आई है माता की, क्या मांगा? जी जी बताते हैं। आज पति की लंबी आयु को लेकर कामना की जाती है। आज माता गणगौर की पूजा होती है। जी जी बता रही हैं माता गणगौर की पूजा है, इसलिए ये गौर